Hello everyone, welcome to the session. In this video today, we are going to have a discussion on 120 days DLR strategy for CAT 2026. DLR सेक्शन बच्चों CAT एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए माना जाता है बिकॉज ये वो सेक्शन है बच्चों जिसमें काफ़ी सारे बच्चे हर साल कुछ छोटी मिस्टेक्स की वजह से सेक्शन को क्लियर नहीं कर पाते अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी। तो वो सारे क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए अपने नेक्स्ट 120 डेज को प्लान करना है। आपके डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए, किन एरियाज को आपको प्रायोरिटाइज करना है और आपको किस तरह से सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट टारगेट करने हैं, कितने नंबर ऑफ सेक्शनल कितने नंबर ऑफ मॉक्स आपको मिनिमम डीएलआर सेक्शन में देने चाहिए और किस तरह से आपको अपना इंप्रूवमेंट डीएलआर सेक्शन में ओवर द 120 डेज करना है बच्चों, वो सब बातें हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं बच्चों। राइट, सो आज के सेशन में बच्चों वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, बिकॉज आपका पर्पस अल्टीमेटली पहले डिसाइड होना चाहिए कि डीएलआर सेक्शन को क्लियर करने के लिए अल्टीमेटली वो 40 मिनट जो आपको मिलने वाले हैं उन 40 मिनट में आपको करना क्या है कैट के एग्जाम के अंदर। राइट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो बच्चों अगर हम पहले राइट दिस इज जस्ट टू पुट यू इन योर माइंड कि आपको ये मार्क्स को टारगेट करना है बच्चों एग्जाम में। उसके लिए बच्चों ये लास्ट 5 ईयर्स का बच्चों स्कोर वर्सेस 99 परसेंटाइल का ट्रेंड है बच्चों। राइट, कि हर साल कितने मार्क्स पे कितने मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे 99 प्लस परसेंटाइल आने के लिए बच्चों। अगर हम कैट 2025 की बात करें बच्चों, जिसके अंदर लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा हाई कंसीडर किया गया है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा हाई था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, तो वहां बच्चों 29.8 पे 99 प्लस परसेंटाइल आया था। इसका मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन, दैट मीन्स 10 क्वेश्चन 9 to 10 क्वेश्चन आपको करने हैं बेसिकली। स्केल स्कोर से आपका स्कोर 9 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आप इस स्कोर पे पहुंच सकते हो। राइट, सो अप्रोक्सीमेटली 2 सेट आपको इसमें सॉल्व करना है बच्चों। टोटल 40 मिनट्स का टाइम था आपके पास, तो 2 सेट 40 मिनट, तो आपका एवरेज टाइम पर सेट आया 20 मिनट्स। दैट मीन आपको डीएलआर में 2025 में एक सेट को ऑन एन एवरेज 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। यही अगर हम 2024 की बात करें बच्चों तो 99% प्लस परसेंटाइल आने के लिए आपको 37.8 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा कम था 2024 में कंपेयर टू 2025। दैट मींस आपको कम से कम 3 सेट 12 क्वेश्चंस हुए अप्रोक्सीमेटली। राइट, जो कि आपको 3 सेट के अंदर मिल सकता है। तो 3 सेट के अंदर और 40 मिनट है, तो आपका यहां पे पर सेट का जो टाइम आया बच्चों दैट इज 13 मिनट। मतलब आपको एक सेट 13-14 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है, तब जाके आपके इतने स्कोर बन सकते हैं। 2023 के अंदर फिर थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी अप था बच्चों कंपेयर टू 2024, तो आपका कट ऑफ वाज डाउन टू 28। अप्रोक्स नंबर ऑफ सेट्स यहाँ पे 2 ही आपको सोल्व करने हैं। 9 क्वेश्चंस के लिए 2 सेट, एक सेट 5 मार्क्स का, एक सेट 4 क्वेश्चंस का। राइट, 5 क्वेश्चन का एक सेट और एक सेट 4 क्वेश्चन का, तो 28 मार्क्स हुए आपके 9 क्वेश्चंस में, और 2 सेट बेसिकली आपको सॉल्व करने हैं 40 मिनट्स में, और आपका यहाँ पे एवरेज टाइम पर सेट निकल के आता है बच्चों 20 मिनट। फिर 2022 की ऐसे बात करें तो यहाँ पे 30 मार्क्स 40 मिनट्स, पर सेट का टाइम आपका 15 मिनट का। 21 में 35 क्वेश्चन आपको चाहिए, मतलब पर सेट आपके पास 13 मिनट है। अब ये वेरिएशन जो आपको दिख रहा है बच्चों, यू गाइस कैन सी दैट कि ओवर द लास्ट 5 इयर्स आपको या तो डीएलआर में 2 सेट सॉल्व करना है या फिर आपको 3 सेट सॉल्व करने हैं। राइट, दैट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो इन लास्ट 5 इयर्स से बच्चों ये बात निकल के आ रही है कि अगर पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा इजी साइड पे आता है तो आपको 3 सेट सॉल्व करने पड़ेंगे 99 के लिए, और इन दैट केस आपको 15 मिनट के अंदर सेट सॉल्व करना है। राइट, 13 to 15 मिनट के अंदर सेट सॉल्व करना है। और अगर पेपर ओवरऑल डिफिकल्ट आ जाता है, ज्यादा डिफिकल्ट सेट आ जाते हैं, तो इन दैट केस आपको 2 ही सेट के ऊपर 99 प्लस परसेंटाइल मिल जाएगा, तब आपको 20 मिनट का टाइम है। तो अल्टीमेटली आपको जो प्रिपरेशन करना है इस सेक्शन में, वो ये मेक श्योर करना है कि जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो you should have that capability of solving the set within 15 minutes or 20 minutes depending upon overall paper level of difficulty is easy or moderate। तो 2 से 3 सेट का टारगेट करना है बस। बेसिकली हमें इजी सेट को विद इन 15 मिनट सॉल्व करना आना चाहिए, और एक मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के सेट को 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों। राइट, डिफिकल्ट सेट हमें एग्जाम में करने नहीं है, वो हमें लीव करने होते हैं। राइट, उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। राइट, तो बच्चों अब पॉइंट ये कि इसको अचीव कैसे किया जाए, किस तरह से आपको ये टारगेट करना है, हाउ वी आर सपोज्ड टू डू इट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द टॉपिक्स दैट वी आर सपोज्ड टू डू। डीएलआर सेक्शन में आपको अपनी प्रिपरेशन में कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है बच्चों, उसके लिए भी लास्ट 7 इयर्स का बच्चों मैं ट्रेंड आपको दे रहा हूं। 18 से 2025 लास्ट 8 इयर्स का मैं ट्रेंड आपको दे रहा हूं कि किन टॉपिक्स में से हर साल बच्चों क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में अपीयर हुए हैं। अब बच्चों लॉजिकल रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको राइट हर साल कैट के पेपर में मिलेंगे बच्चों। राइट, ऐसे चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। लास्ट 8 इयर्स को बच्चों मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 18 से 2020 के पेपर, देन 21 से 2023 के पेपर, देन 2024 का सेपरेट एनालिसिस, 2025 का सेपरेट एनालिसिस।
बच्चों 18 से 20 में ना टोटल 47 सेट्स आए, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 सारे स्लॉट्स को मिला के टोटल 47 सेट्स आपके पास अपीयर हुए। आउट ऑफ दीज 47 सेट्स बच्चों डेटा अरेंजमेंट के टोटल 9 सेट्स थे। 21 2023 में टोटल 7 सेट्स थे। 2024 में कोई ऐसा स्पेसिफिक सेट नहीं था जो डेटा अरेंजमेंट की कैटेगरी में आ रहा था। 25 में लेकिन 2 सेट थे बच्चों डेटा अरेंजमेंट के और 2 सेट आए थे आपके सिटिंग अरेंजमेंट के, राइट। तो अरेंजमेंट का पार्ट है तो सिटिंग वाला भी हम इसी के अंदर ही काउंट करेंगे। ये जो डेटा अरेंजमेंट का टॉपिक है बच्चों, व्हाट इज दिस सेट, व्हाट इज दिस टॉपिक ऑल अबाउट। ये टॉपिक में बेसिकली बच्चों, राइट, आपका एलआर का फाउंडेशन डेवलप होता है बच्चों। डेटा अरेंजमेंट में जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हो कैट के डीएलआर सेक्शन के हर टॉपिक के अंदर डेटा अरेंजमेंट में सीखे हुए स्किल सेट्स बच्चों यूज होते हैं। तो ये आपका एज ए फाउंडेशन काम आता है। डेटा अरेंजमेंट में ही एग्जामिनर आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को ऐड करके आपकी नंबर स्किल सेट को भी टेस्ट करता है। डेटा अरेंजमेंट के कुछ सेट के अंदर ही बच्चों टाइम का कंपोनेंट ऐड करके आपके शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट्स को चेक करता है। डेटा अरेंजमेंट के अंदर ही बच्चों टीम फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो ये एक बड़ा कैटेगरी है जिसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स कंबाइन करके पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ दैट टॉपिक जिसको आप किसी भी एडिशनल टॉपिक के साथ कंबाइन कर सकते हो। लार्जर पार्ट आपका डेटा अरेंजमेंट का रहता है, लेकिन बाकी सारे सेट्स बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि शेड्यूलिंग भी ऐड किया जा सकता है, टाइम का कंपोनेंट ऐड हो जाता है, रूट्स एंड नेटवर्क में भी डेटा अरेंजमेंट ऐड हो जाता है। तो जिन भी सेट्स के अंदर बच्चों किसी ना किसी तरह से लार्जर पार्ट में डेटा अरेंजमेंट यूज हुआ है बच्चों, वो लास्ट 8 ईयर्स में आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली बच्चों डेटा अरेंजमेंट के सेट्स पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम इसके वेटेज की बात करें बच्चों, तो 18 20 और 21 23 24 25 का मैंने आपको सेपरेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेट्स अलग से दिए। तो डेटा अरेंजमेंट का बच्चों अगर आप ओवरऑल परसेंटेज शेयर देखें तो ये 19.6% था इन 3 साल में, और नेक्स्ट 3 इयर्स में ये 20.6%। दैट मींस ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। आपको डेटा अरेंजमेंट से रिलेटेड सेट सॉल्व एग्जाम में मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो ये टॉपिक बच्चों आपका कंप्लीट एलआर का फाउंडेशन है, इस टॉपिक को आप लीव नहीं कर सकते, राइट। तो ये टॉपिक आपको प्रायोरिटाइज करना है बच्चों। नाउ सेकंड थिंग गाइस, राइट, डेटा अरेंजमेंट काफी बच्चे ऐसे भी समझते हैं कि जैसे सर क्वांट के अंदर मैंने ज्योमेट्री कर लिया तो मेरे एग्जाम में 3 क्वेश्चंस कंफर्म हो गए, राइट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप सिर्फ डेटा अरेंजमेंट मत करके जाओ, डेटा अरेंजमेंट के सारी वैरायटीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स करो। डेटा अरेंजमेंट में क्यूआर के बेसिक्स को भी ऐड करो, डेटा अरेंजमेंट में टाइम के कंपोनेंट्स को भी ऐड करो, डेटा अरेंजमेंट में रूट्स एंड नेटवर्क को भी ऐड करके आपको सेट बच्चों प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक को करके आपका डेटा अरेंजमेंट के 2 सेट कंफर्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों। एलआर में बच्चों, राइट, आप किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, बिकॉज वो टॉपिक्स हमेशा किसी और कंपोनेंट के साथ ऐड होके आपसे पूछा जाता है। ये क्वांट की तरह नहीं है कि अरिथमेटिक किया तो 8 to 10 क्वेश्चंस आपके कंफर्म हो गए। डेटा अरेंजमेंट मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के साथ ऐड होता है, तो आपको डेटा अरेंजमेंट के टॉपिक्स की वैरायटीज बहुत सारी कवर करनी पड़ेगी, जिसमें नंबर स्किल्स, टाइम कंपोनेंट, रूट्स एंड नेटवर्क ऐड होके भी बच्चों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों। ऐसे सेट्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकंड बच्चों, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आर स्पेसिफिकली दो सेट जिसमें किसी ना किसी तरह से आपके क्वांट के कॉन्सेप्ट्स या बहुत ज्यादा नंबर स्किल्स आपके यूज हो रहे हो, जिसमें स्पेसिफिकली कोई, जैसे सपोज करो नंबर ऑफ सिस्टम में नंबर ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, राइट, जो लार्जली नंबर बेस्ड सेट है बच्चों, राइट, जिसमें नंबर्स के अराउंड ही आपको सोचना है बच्चों। ऐसे सेट को बच्चों हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग की कैटेगरी में रखते हैं, और आप ये भी देख सकते हो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है इन 2 साल में। बट 24 और 25 में आपको स्पेसिफिकली ऐसे सेट नहीं मिलेंगे जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव रीजनिंग यूज हो रहा हो। देयर आर सेट्स ऑफ मैट्रिक्स फिलिंग जिसमें बेसिक लेवल ऑफ नंबर स्किल सेट यूज हो रहे हैं, तो मैंने उनको मैट्रिक्स फिलिंग की कैटेगरी में रखा है, जो थोड़ा सुडोकू टाइप्स के सेट हो जाते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्पेसिफिकली 2 सेट, जैसे अगर आपको याद हो 2018 में एक सेट आया था एटीएम से रिलेटेड, जिसमें लीनियर इक्वेशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट डिटेल में यूज हो रहा था बच्चों, राइट। ऐसे स्पेसिफिक सेट जहां पे क्वांट के कोई ना कोई कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हो। प्लस क्वांटिटेटिव रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो किसी भी और टॉपिक के साथ कंबाइन किया जा सकता है। बेसिक नंबर स्किल सेट्स आपके किसी भी टॉपिक के साथ ऐड ऑन हो सकते हैं, और ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। देखो 7 क्वेश्चंस यहाँ पे, 7 सेट यहाँ पे है बच्चों, 6 सेट यहाँ पे। इसका भी ओवरऑल परसेंटेज शेयर यहाँ पे 15.2% रहा है, यहाँ 17.6% रहा है। दैट मींस ये टॉपिक को भी बच्चों आपको प्रायोरिटाइज करना है, इस टॉपिक को भी आपको डिटेल में पढ़ना है बच्चों। डेटा इंटरप्रिटेशन, एक पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका परसेंटेज, रेशियो, एवरेज के कॉन्सेप्ट्स, प्लस टेबल, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड ऑल वैरायटीज ऑफ ग्राफ्स, जैसे कि कैंडल स्टिक ग्राफ हो गया, बबल ग्राफ हो गया, स्कैटर्ड ग्राफ हो गया। ये सारे टॉपिक्स अगर आप एक एक बार भी पढ़ लोगे ना बच्चों, आपको आइडिया लग जाएगा, बिकॉज इन सारे चैप्टर्स के अंदर गिन के टोटल 8 to 10 टाइप्स ऑफ ग्राफ बनते हैं बच्चों। टेबल्स, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, स्कैटर्ड ग्राफ,
कैंडलस्टिक ग्राफ, बबल ग्राफ, स्टेप ग्राफ्स, राइट, ऐसे स्पाइडर वेब ग्राफ्स, राइट, ऐसे 8 और 10 टाइप ऑफ ग्राफ्स के क्वेश्चंस परसेंटेज बेस्ड, रेशियो बेस्ड, एवरेज बेस्ड अगर आपने सॉल्व कर लिए बच्चों, विद इन 15 टू 20 डेज आप अपने पूरे डीआई को कंप्लीट कर सकते हो बच्चों, डिटेल में वो भी। बट ये आप देखो इसमें नंबर ऑफ सेट्स देखो बच्चों, हर साल यहाँ पे 8 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा परसेंटेज शेयर रहा बच्चों स्पेसिफिक कोर्स का, राइट। और 2021-23 में 6, यहाँ पे बच्चों आके 6 क्वेश्चन, यहाँ 6 सेट और यहाँ पे 4 सेट, राइट। कंसिस्टेंटली बच्चों आप देखो इसका परसेंटेज शेयर यहाँ पे 17.4, यहाँ पे 17.6%, राइट। और 2024-2025 में तो इसका परसेंटेज शेयर और भी बढ़ गया। ये सिर्फ 2024 के 15 सेट में 6 सेट डेटा इंटरप्रिटेशन के आए बच्चों, राइट। और लास्ट कुछ ईयर्स में डेटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो 25 के 15 सेट में 4 सेट कोर डेटा इंटरप्रिटेशन के थे बच्चों, राइट। 2025 में आपका एक सेट, एक स्लॉट में स्पाइडर वेब आया था बच्चों, एक में बार ग्राफ आया था, राइट। देयर वाज एक में स्टेप ग्राफ भी आया था, एक नया टाइप का ग्राफ था, और एक में स्कैटर्ड ग्राफ आया था बच्चों, राइट। ऐसे 4 सेट आपको 2025 में पूछे थे। कॉन्सेप्ट उनके ऊपर जो पूछे गए थे बच्चों, वो परसेंटेज रेशो, एवरेज, वेटेड एवरेज से ही रिलेटेड बिल्कुल बेसिक लेवल के थे। कुछ सेट ऐसे भी थे जिसमें सिर्फ आपको ग्राफ रीड करना था। तो डीआई के बेसिक्स आपको सबसे ज्यादा स्कोर मैक्सिमाइज में हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज एक तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आने ही है, और इनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एलआर के क्वेश्चंस के कंपैरिजन में हमेशा लोअर साइड पे रहा है बच्चों, राइट। तो आप ये मान के चल सकते हो कि इन सेट को आप इजीली टारगेट कर सकते हो। एक एक्सेप्शन 2025 में था, आउट ऑफ 4 सेट्स एक डेटा टेबल भी था बच्चों, वो थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी में काफी एडवांस लेवल पे था बच्चों, राइट। ठीक है। गेम्स एंड टूर्नामेंट बच्चे बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं बच्चों। गेम्स एंड टूर्नामेंट के कोर गेम्स एंड टूर्नामेंट के 3 सेट यहाँ पे, 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 15 में कोई सेट, 25 में कोई सेट नहीं था बच्चों। केसलेट बच्चों, डेटा केसलेट इज वन ऑफ दैट टॉपिक जिसमें आपको एग्जामिनर कोई ग्राफ नहीं देता है, उसमें एक कुछ पैराग्राफ आपको दिया होता है, और उसमें भी आपके रेशियो, एवरेज, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं, और उसमें आपको मैट्रिक्स खुद से बना के सेट को सोल्व करना है। बेसिकली यहाँ पे टेबल आपको खुद से फॉर्म करनी पड़ती है। और इन डेटा केसलेट्स में अब एक नई वैरायटी ऐड होने लगी है, जिसमें आपको परसेंटेज रेशियोज के कॉन्सेप्ट्स तो यूज हो गई, साथ में क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी बच्चों बेसिक लेवल पे यूज होता है। तो आप ये टॉपिक को बच्चों मिस नहीं कर सकते। कंसिस्टेंटली यहाँ पे पिछले 8 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों। इसका परसेंटेज शेयर अगर आप देखो, डेटा केसलेट यहाँ पे 13% होल्ड कर रहा है, यहाँ पे 17.6% होल्ड कर रहा है, और 24 और 25 के अंदर भी अगर आप देखो तो एक सेट यहाँ पे आया था और 3 सेट यहाँ पे आए थे बच्चों। सिमिलरली बच्चों, रूट्स एंड नेटवर्क 2 सेट, 4 सेट, 2 सेट, यहाँ पे कोई सेट नहीं आया, राइट। ऐसे मैट्रिक्स फिलिंग एंड सुडोकू, दिस इज दैट कैटेगरी बच्चों। आप मान के चलो कि मैट्रिक्स फिलिंग एंड सुडोकू है ना बच्चों, वो एक तरह से क्वांटिटेटिव रीजनिंग से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बिकॉज इसमें जो मैट्रिक्स फिल आपको करना पड़ता है सुडोकू से इंस्पायर्ड, उसमें कहीं ना कहीं आपकी नंबर स्किल्स भी यूज होती हैं बच्चों, राइट। और यहां से भी कंसिस्टेंटली आपको हर साल सेट मिले। इवन 2025 में 2 सेट, 4 में भी 2 सेट आपको मिले, 36 में से 4 सेट यहां पे आ रहे हैं, 47 में से 5 सेट कोर मैट्रिक्स फिलिंग सुडोकू के आ रहे हैं बच्चों, राइट। तो इसका अगर आप परसेंटेज शेयर देखो, वो भी कंसिस्टेंट रहा है, यहाँ पे 10.9%, यहाँ पे 11.8%, और 2024-2025 में तो आप देख ही रहे हो बच्चों इसका परसेंटेज। सेट थ्योरी क्या बच्चों, काफी सालों से, राइट, वेटेज डाउन रहा है। 17 में काफी सेट आए थे, बट 17 हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। 18-20 में सिर्फ 2 ही सेट आए, 21-23 के पीरियड में भी सिर्फ एक ही सेट है, और 24 और 25 में सेट थ्योरी से कुछ रिलेटेड नहीं आया। लॉजिक बेस्ड डीआई में बच्चों, राइट, लॉजिक बेस्ड डीआई वो है जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के ग्राफ में एग्जामिनर लॉजिक्स ऐड कर दे, मतलब उसमें रेशियो, एवरेज, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे, आपके एलआर से रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं, जिसमें आपकी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती है। डीआई में स्पेसिफिकली मैंने वही कैटेगरी ली जिसमें आपको परसेंटेज रेशियोज या एवरेज के कैलकुलेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, और जहां पे लॉजिक्स लग रहे हैं डीआई के सेट्स के अंदर, उसको हमने लॉजिक बेस्ड डीआई की कैटेगरी में डाला। ये भी आप कंसिस्टेंटली देख सकते हो बच्चों, इनका भी वेटेज काफी हाई रहा है ओवर द इयर्स। यहाँ पे 25 के पेपर में 2 सेट आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो स्टेप ग्राफ की मैं बात कर रहा था, वो स्टेप ग्राफ में कोई कैलकुलेशन नहीं था, कुछ परसेंटेज रेशियो, एवरेज नहीं था, प्योर 2025 में सिर्फ लॉजिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करना था बच्चों। ऐसा एक 24 में लाइन ग्राफ भी आया था बच्चों, राइट, जिसमें, राइट, उसके अंदर भी प्योर टाइम के कंपोनेंट के साथ उसको ऐड किया था, शेड्यूलिंग के साथ उसको ऐड किया था, वो भी बच्चों आपका लॉजिक बेस्ड डीआई में आता है। तो आप ये देख रहे हो कि बच्चों ये एक नई वैरायटी है जो लास्ट 2 इयर्स में काफी ज्यादा पूछी जा रही है बच्चों, राइट। और इस पीरियड में भी इससे रिलेटेड काफी सारे सेट आए थे बच्चों, राइट। तो बच्चों इसमें अगर आपको टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना हो, जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले बच्चों डेटा अरेंजमेंट की जितनी ज्यादा कैटेगरीज हो सके, वैरायटीज ऑफ सेट हो सके, वो सोल्व करनी है।
कोर डेटा अरेंजमेंट नहीं, डेटा अरेंजमेंट के साथ बाकी सारे कंपोनेंट्स को ऐड करके सॉल्व करो। इसको आप नहीं मिस कर सकते। क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गया, आपका डीआई हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट को आप बाद में होल्ड कर सकते हो बच्चों। जब आपके ये टॉपिक प्रायोरिटाइज हो जाए ना, ये सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप गेम्स एंड टूर्नामेंट पे जाओ बच्चों। डेटा केसलेट को आपको डिटेल में पढ़ना है बच्चों। रूट्स एंड नेटवर्क आप ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद पढ़ सकते हो, राइट बच्चों, राइट। मैट्रिक्स फिलिंग सुडोकू देखो बच्चों सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, इसको आपको करना है बच्चों, राइट। सेट थ्योरी जैसा टॉपिक देखो लास्ट ईयर्स में काफी सारा इसका वेटेज उतना नहीं रहा, इसको आप होल्ड कर सकते हो, बाद में कर सकते हो जब आपके ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, राइट। और लॉजिक बेस्ड डीआई की भी बच्चों आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बच्चों, राइट। तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा परसेंटेज होल्ड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के सेट के अंदर बच्चों, राइट। ये इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये आप देख सकते हो कि बच्चों ये डेटा अरेंजमेंट कंसिस्टेंट रहा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का परसेंटेज शेयर कंसिस्टेंट रहा, इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट परसेंटेज शेयर कंसिस्टेंट रहा, डेटा केसलेट का परसेंटेज शेयर बढ़ रहा है, गेम्स एंड टूर्नामेंट 6 से 10% के बीच में रहा, मैट्रिक्स फिलिंग सुडोकू कंसिस्टेंट परफॉर्मर है बच्चों, राइट। सेट थ्योरी यहाँ पे 4.3% था, यहाँ पे है ही नहीं, राइट। डीआई लॉजिक्स 8.7% पे है बच्चों यहाँ पे, राइट। यहाँ पे डीआई लॉजिक 21-23 में नहीं था, 24-25 में लेकिन काफी है। ये रूट्स एंड नेटवर्क है बच्चों, यहाँ पे 4% के आसपास था, यहाँ पे 6% है, राइट। तो ये टॉपिक्स के अराउंड बच्चों आपको अपनी एलआर की प्रिपरेशन को रखना है। नाउ अब आपका जो नेक्स्ट 120 डेज जो आपके पास बचे हुए बच्चों, उन नेक्स्ट 120 डेज को आपको किस तरह से टारगेट करना है, यूटिलाइज करना है, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी कि आपके वो स्किल सेट्स डेवलप हो। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि आपको अल्टीमेटली 15 से 20 मिनट के अंदर सेट सॉल्व करना है, ऐसा लेवल आपको बच्चों डेवलप करना है। इस तरह से कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं और इस तरह का प्रैक्टिस आपको करना है एग्जाम के अंदर 40 मिनट्स में, राइट। कि मॉडरेट सेट 20 मिनट के अंदर होना चाहिए और ईजी सेट आपका 13 से 15 मिनट के अंदर होना चाहिए बच्चों, राइट। तो सबसे पहले बच्चों जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किए, आप एक फिक्स डेट रखो। मेरे हिसाब से आज की डेट में जैसे 120 डेज का हम टारगेट करें तो बच्चों 10 अगस्त की जो डेट आपकी होनी चाहिए बच्चों, इस डेट तक आपको ये सारे टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, इन सारे टॉपिक्स के बेसिक्स आपको बच्चों अच्छे से कर लेने हैं, राइट। अब इन टॉपिक्स के अंदर ना बच्चों ये सारे ही टॉपिक्स के आप बेसिक्स यहां पे करो 10 अगस्त तक। उसका रीजन है, जब आप बेसिक किसी टॉपिक के कर लोगे ना, तो डेटा अरेंजमेंट का सेट अगर शेड्यूलिंग के साथ ऐड होके भी आएगा ना बच्चों, तो वो आप सोल्व कर पाओगे। बिकॉज अगर वो सेट डेटा अरेंजमेंट का है लार्जर लेवल पे, तो शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक लेवल पे यूज हो रहा होगा। और अगर आपने फाउंडेशन में उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ रखा है, तो भले आप शेड्यूलिंग से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, लेट्स से, राइट, बट अगर आपने बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग उसकी रखी हुई है, तो आपका डेटा अरेंजमेंट का सेट लीव नहीं होगा बच्चों। ऐसे ही रूट्स एंड नेटवर्क के बेसिक जरूर पढ़ो, हो सकता है रूट्स एंड नेटवर्क के अंदर डेटा अरेंजमेंट का बेसिक यूज हो रहा, तो अगर आपने हर टॉपिक के बेसिक यूज कर रखे हैं, हर टॉपिक का बेसिक आपने सब पढ़ रखा है, तो उन स्पेसिफिक सेट को आप लीव नहीं करोगे एग्जाम में जिसमें किसी और सेट चैप्टर का बेसिक लेवल पे यूज हो रहा हो बच्चों, राइट। इसलिए सारे टॉपिक के बेसिक्स आप 10 अगस्त तक सॉल्व करो। 25 डेज अप्रोक्सीमेटली आपके आते हैं, 5 से 6 सेट बच्चों आपको डेली बेसिस पे टारगेट करने हैं। और ये सेट मैं आपको बेसिक फाउंडेशन लेवल के बोल रहा हूं, तो इसलिए आपको इनको करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी बच्चों। पहले फाउंडेशन लेवल पे सारे टॉपिक्स को समझ लो बच्चों, राइट। और मेक श्योर करो बच्चों कि आपके 125 से 150 सेट नेक्स्ट 25 डेज में होने ही होने चाहिए। ये आपका बच्चों फाउंडेशन है, पहला स्टेप है। इससे आपकी प्रिपरेशन की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनेगी बच्चों, राइट। जब आप 150 के अराउंड सेट कर लोगे ना बच्चों, अब आप में से कुछ बच्चों के डाउट्स होंगे, सर हम सेट सोल्व करने बैठते हैं लेकिन हमसे वो सेट सोल्व नहीं होते, टाइम काफी ज्यादा लग जाता है बच्चों। आपको किसी भी तरह से 150 सेट आपको सोल्व करना ही करना है। आप चाहो तो एक बार स्टार्टिंग में आप वीडियो सॉल्यूशंस की हेल्प भी ले लो। फाउंडेशन लेवल का जो कोर्स, राइट, आरंभ के बच्चों के लिए हमने नीव फाउंडेशन अलग से बनाया हुआ है बच्चों, राइट, उसमें जिसमें आपके 150 के अराउंड सेट्स हैं सारे। इन 150 सेट्स को आपको करना ही करना है बच्चों, किसी भी तरह से करो। अगर आपसे सेट सॉल्व नहीं हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोल्यूशन की हेल्प लो बच्चों, क्लासेस की हेल्प लो, लेकिन पेन पेपर उठा के इन 150 क्वेश्चंस 150 सेट्स को गो थ्रू करो बच्चों, खुद से सॉल्व करो इनको। खुद से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सोल्यूशन की हेल्प लो, उसके बाद फिर से दोबारा से सॉल्व करो। जब आप ऐसे 150 सेट सॉल्व करोगे इन सारे टॉपिक्स पे ना बच्चों, आपको हर सेट से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स को यूज करना आएगा। जब आप उस टॉपिक की स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स के इंटरप्रिटेशन को सही यूज करना सीख जाओगे, आपका सारे टॉपिक का फाउंडेशन डेवलप हो जाएगा। एंड देन यू विल सी कि आपको एक उस इजी और मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के सेट में परेशानी होनी बंद हो जाएगी। आपका ब्रेन खुद से बेसिक स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करके सेट को सोल्व करने लगेगा बच्चों, राइट। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप ऐसे 150 सेट का एक्सपोजर नहीं लेते हो, राइट। अगर नहीं हो रहे हैं सेट
तो सोल्यूशन की हेल्प लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोल्यूशन की हेल्प लेने के बाद एनालिसिस करो कि आप जब सेट को सोल्व कर रहे थे तो किन स्पेसिफिक रीजन से आपके वो सेट सोल्व नहीं हो रहे थे, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करो, उस पर काम करो, फिर नए सेट के अंदर दोबारा से राइट उस अप्रोच को करेक्ट करके सॉल्व करो। राइट, तो आप देखना बच्चों, जब आपके 150 सेट्स होंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत आ जाएगा, सारे सेट के टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके, और अब आप मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के सेट को खुद से सॉल्व करने भी लग जाओगे। आपको आइडिया, आपको रिदम के अंदर पता भी नहीं लगेगा, लेकिन ये सेट के टारगेट्स आपको अचीव करने हैं। फाउंडेशन लेवल पे आराम के सारे बच्चों के पास हमने 150 के अराउंड सेट्स क्लास और असाइनमेंट की फॉर्म में विद वीडियो सॉल्यूशंस डले हुए हैं, आप प्लीज उसकी हेल्प लो और वहां से सॉल्व करो बच्चों। राइट, दूसरा नेक्स्ट बच्चों, राइट, जब आपका फाउंडेशन लेवल पे सारे टॉपिक्स डेवलप हो जाए ना बच्चों, तब आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि अब आप जिस टॉपिक को पढ़ोगे उसमें कोई और टॉपिक भी ऐड ऑन होके आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि आपने बेसिक्स तो सारे टॉपिक्स के पढ़ रखे हैं। और अगर बाई चांस रूट्स एंड नेटवर्क का सेट बेसिक आ गया, इसमें आपको एक बेनिफिट और भी मिलेगा बच्चों, जब आप सारे टॉपिक्स के बेसिक पढ़ जाते हो। एग्जाम के अंदर तो सेट इजी सिलेक्ट करना है ना बच्चों आपको, राइट। आपने सपोज करो डेटा अरेंजमेंट बहुत अच्छे लेवल पे कर लिया और रूट्स एंड नेटवर्क पढ़ा ही नहीं, एग्जाम के अंदर डेटा अरेंजमेंट टफ आ गया, रूट्स एंड नेटवर्क बेसिक आ गया, तो इन दैट केस आपका रूट्स एंड नेटवर्क छूट जाएगा और डेटा अरेंजमेंट टफ है और वहां पे आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन में सारे सेट्स के बेसिक्स पढ़ रखे हैं तो एग्जाम में रूट्स एंड नेटवर्क का बेसिक सेट भी आपसे सोल्व हो जाएगा। इससे आपका ये भी मेक श्योर होगा कि एग्जाम में इजी लेवल का सेट भी आपसे लीव नहीं हो, राइट। तो आपको फाउंडेशन बच्चों अच्छे से करना है, 150 सेट आपको कंप्लीट करने हैं, राइट। 10 अगस्त तक आप ये टारगेट रखो बच्चों। नेक्स्ट 31 अगस्त तक आप जो थोड़े से एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कर लो बच्चों, राइट। ऐसे टॉपिक जो थोड़े से जिसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है, गेम्स एंड टूर्नामेंट में हमने देखा कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, लेकिन उतना ज्यादा परसेंटेज शेयर नहीं है कि आपको राइट कि 101% क्वेश्चन मिल ही जाए, बट हम टॉपिक को लीव नहीं कर रहे हैं, राइट। आप उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को यहां पे एडवांस लेवल पे फिर से कर लो। गेम्स एंड टूर्नामेंट को आप 31 अगस्त से पहले पहले फिनिश करो। क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपने बेसिक्स यहां पे पढ़ रखा है, अगर आपको बेसिक अच्छे समझ में आ रहा है तो उसका एडवांस भी यहां पे पढ़ के जाओ, राइट। रूट्स एंड नेटवर्क आप फाउंडेशन में भी पढ़ो, फिर रूट्स एंड नेटवर्क का एडवांस यहां पे भी पढ़ो बच्चों, राइट। ऐसे टॉपिक जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं बच्चों, उन टॉपिक्स को फिर आप 10 अगस्त से 31 अगस्त में जो आपके पास ये 20-21 डेज का पीरियड होगा बच्चों, 4 to 5 सेट्स की एवरेज लगा के आप बच्चों अगले 20 दिन में 80 to 100 सेट्स बच्चों इस पीरियड में कंप्लीट करो इन टॉपिक से रिलेटेड। एडवांस हाइब्रिड सेट सॉल्व करो, डेटा अरेंजमेंट के सेट्स के साथ दूसरे कंपोनेंट्स को ऐड करके सॉल्व करो, एडवांस लेवल सॉल्व करो, कम से कम 100 सेट्स और एडवांस लेवल के सॉल्व करो बच्चों। क्लासेस के अंदर हमारी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी में आराम के बैचेस में मैं आपको 100 से भी ज्यादा सेट सॉल्व करवाऊंगा, बट अगर आप ये सेल्फ स्टडी कर रहे हो, राइट, या आपने कोई रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा है बच्चों, तो आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से प्लान कर सकते हो, राइट। तो 31 अगस्त तक इन टॉपिक्स को, सेट थ्योरी, एडवांस लेवल डेटा केस सेट्स बहुत जरूरी है बच्चों सॉल्व करना, राइट। इनमें से कुछ टॉपिक्स उठाओ, चाहो कोशिश तो करो सारे सेट्स को सॉल्व करने, सारे टॉपिक्स को करने की, कम से कम 100 सेट्स बच्चों इस 20 दिन के पीरियड में करो, 4 से 5 सेट की एवरेज के साथ। 31 अगस्त तक अगर आप ये कर लेते हो बच्चों, राइट, आप ये मान के चलो कि अब ये टाइमलाइन आपका वो आ चुका है जिसमें आपने हर टॉपिक का बेसिक अच्छे से पढ़ लिए और काफी सारे वो टॉपिक जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आपका दिमाग चलना भी शुरू कर जाएगा बहुत अच्छे लेवल पर, राइट। और ओवरऑल आपका थ्योरी वाला पार्ट आप मान के चलो कि यहाँ पे 31 अगस्त तक खत्म हो सकता है, राइट। देन गाइस 31 अगस्त से 30 सितंबर ये जो 1 मंथ का पीरियड है बच्चों आपके पास, इस 1 मंथ के पीरियड में यू शुड डू गो फॉर 100 PYQs। जब आपके बेसिक सारे अच्छे से हो जाएंगे ना बच्चों, तो आप PYQs करना भी सॉल्व करो, बिकॉज आपको आइडिया लगेगा कि उन कॉन्सेप्ट्स को आप PYQs में यूज कर रहे हो कि नहीं। कम से कम 100 PYQs का टारगेट आप ये 30 डेज के पीरियड में रखो। अब आप क्योंकि सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हो, अब आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको टारगेट ये करना है कि मुझे 15 मिनट से अंदर अंदर एक इजी लेवल सेट सोल्व करना और एक मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का सेट मुझे 20 मिनट के अंदर अंदर सोल्व करना है। तो वो बच्चों आपकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस से होगा। इस पीरियड के अंदर आप सेक्शनल टेस्ट को टारगेट करो और हेड स्टार्ट मॉक्स मैंने यहाँ पे उन बच्चों के लिए मेंशन किया जो आरंभ के बच्चे हैं। हमने 10 हेड स्टार्ट मॉक्स हैं जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी मेन मॉक्स से थोड़ा सा हमने नीचे रखा, बिकॉज अगर एग्जाम ईजी आता है तो आपको 3 सेट सोल्व करने हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 10 हेड स्टार्ट मॉक्स में आपको ईजी लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो यहां आप 3 सेट का पर मॉक में टारगेट रखो और 3 सेट पर मॉक के हिसाब से सोल्व करने का ट्राई करो बच्चों, राइट। 10 हेड स्टार्ट मॉक्स आपको दे रहे हैं, 15 सेक्शनल, 100 PYQs, ये आपका 30 डेज का टारगेट होना चाहिए। और चाहो तो कुछ इसमें टॉपिक टेस्ट और ऐड करो, सो दैट आपकी टॉपिक टेस्ट में आप हर सेट को टाइम लिमिट के अंदर अटेम्प्ट करो, सो दैट ब्रेन को हैबिट हो सके कि टाइमर के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को कैसे
अप्लाई करना है बच्चों, और फास्ट कैसे सोचना है, राइट। तो फास्ट रीड कैसे करना है, फास्ट सोचना कैसे है, राइट। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आपके प्रैक्टिस करने को मिलेंगी। एक बात प्लीज ध्यान रखो बच्चों, क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए शॉर्टकट्स नहीं होते हैं एलआर में। क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए स्किल सेट्स होते हैं कि रीडिंग फास्ट होना चाहिए, मैट्रिक्स फास्ट बनाना आना चाहिए, स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन फास्ट होना चाहिए, स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करके उसको दूसरी स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करके नया इंफॉर्मेशन बनाना आना फास्ट आना चाहिए। अगर केसेस बन रहे हैं सेट के अंदर तो वो केसेस को ट्राई आउट करना फास्ट आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट्स, ये स्टेप्स ऐड होके आपके सेट को जल्दी सोल्व करवाते हैं। शॉर्टकट्स नहीं होते हैं बच्चों एलआर के अंदर। सेट को जल्दी सोल्व करने के लिए स्किल सेट्स आपको डेवलप करने होते हैं, और स्किल सेट्स बच्चों प्रैक्टिस से डेवलप होते हैं, राइट। 30 सितंबर तक आपने टारगेट रखा बच्चों। नेक्स्ट 25 डेज तक फिर थोड़ा सा स्पीड आपको मॉक्स का बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 30 डेज के पीरियड में आपको 10 हेड स्टार्ट मॉक्स है। अब बच्चों 25 डेज के पीरियड में आपको 10 मेन मॉक्स, एडवांस लेवल के मॉक्स देने हैं, क्योंकि अगर पेपर लेवल डिफिकल्टी आता है तो आपको फिर यहाँ पे इन मॉक्स के अंदर बच्चों एडवांस वाले में 2 सेट्स पर मॉक का टारगेट करना है, राइट। 20 मिनट की स्पीड वाला, राइट। 15 सेक्शनल और दो। अपने सेट सिलेक्शन स्ट्रेटेजी पे काम करो, आइडेंटिफाई करो कि किन एरियाज में से कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से आपका सेट सॉल्व नहीं हो रहा है, किन एरिया से आपका सेट सॉल्व हो रहा है। वो आपको हेल्प करेगा बच्चों सेट सिलेक्शन के अंदर, राइट। बट ये सेक्शनल मॉक्स देके ही आइडिया होगा, उनका एनालिसिस भी करो। जितने भी मॉक्स और एनालिसिस आप दे रहे हो उनका एनालिसिस करो बच्चों प्रॉपर। कहां से आपके मार्क्स आ रहे हैं, कहां से आपके मार्क्स नहीं आ रहे, क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो, उन मिस्टेक्स पे काम करो, और यही प्रोसेस बार बार रिपीट करो बच्चों। और इसी के ड्यूरेशन में आप एक बूस्टर कोर्स जरूर करो, जिसके अंदर मॉक लेवल के सेट आपको डेली टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करवाए जाए। आरंभ के बच्चों के लिए हमने बूस्टर कोर्स बच्चों लॉन्च किया हुआ है, राइट। वी विल बी स्टार्टिंग विद बूस्टर कोर्स soon, right, as soon as your syllabus gets completed, और वो हमारा अभी होने ही वाला है। और सेट सिलेक्शन स्ट्रैटेजी पे काम करना है बच्चों। यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखो अब बच्चे स्टार्टिंग में पूछने लगते हैं कि सेट सिलेक्शन क्या हो। सेट सिलेक्शन आपका तब तक नहीं होता बच्चों जब तक आप बहुत सारी वैरायटीज ऑफ सेट को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते। जब आपका बहुत सारा वैरायटी कवर हो जाएगा ना बच्चों, तो आपको सेट को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये इजी कैटेगरी का सेट है, क्योंकि इसके अंदर ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूज होता दिख रहा है, ये सेट के अंदर केसेस बन सकते हैं। ये डिसीजन मेकिंग जो है बच्चों, उसकी थ्योरी नहीं है, उसकी भी बच्चों प्रैक्टिस है। आपका एक्सपोजर कितने नंबर ऑफ सेट्स का है, प्रिपरेशन में आपने कितना ज्यादा अच्छा पढ़ रखा है, उसी के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये सेट करना है एग्जाम में, ये नहीं करना है। ये मॉक्स देने से, नए नए सेट सॉल्व करने से, बहुत सारे सेट प्रैक्टिस करने से आपका इंप्रूवमेंट होगा। इस ड्यूरेशन में आपको सेट सिलेक्शन स्ट्रेटेजी में काम करना है, इससे पहले नहीं बच्चों, राइट। जब आपका ये 25 अक्टूबर तक का टारगेट कंप्लीट हो जाए बच्चों, राइट, नेक्स्ट फिर आपको बच्चों 20 नवंबर तक फिर नेक्स्ट 25 डेज में फिर से 15 मॉक्स, नंबर ऑफ मॉक्स थोड़े और बढ़ाने हैं। अब आपको हर सेकंड डे पे एक मॉक देना है अप्रोक्सीमेटली, राइट। 15 सेक्शन, हर सेकंड डे आपको एक सेक्शनल देना है। रिवीजन करना है उन स्पेसिफिक टॉपिक का जहां आपको लगता है कि यार मुझे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। यू गाइस कैन गो बैक टू दोस स्टैंडर्ड सेट जो आपको थ्योरी में हेल्प करते हैं, वो राइट, उन टॉपिक्स का दोबारा से रिवीजन करो और अपनी मॉक स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज करो। जब अब ये पीरियड के अंदर आके ना बच्चों, ये 1 मंथ का जो फाइनली लास्ट का 25 डेज का पीरियड होगा, आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को। मॉक स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आपके माइंड में ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि मेरे को ये कैटेगरीज ऑफ सेट ऐसा है जिसमें मेरा ब्रेन फास्ट काम करता है, तो मुझे एग्जाम में पहले इन सेट को ढूंढना है, इन सेट को सॉल्व करना है। मुझे डीआई को पहले सॉल्व करना है, डीआई में स्पेसिफिकली कौन सी कैटेगरीज ऑफ सेट को मुझे पहले सॉल्व करना है। ये स्ट्रेटेजी सुन के नहीं आएगी बच्चों, ये काम करके, प्रैक्टिस करके, सेट सोल्व करके, मॉक्स देके, सेक्शनल देके फाइनली बनेगी। और ये आपको आखिरी 25 डेज में फाइनल करना है बच्चों कि हाँ मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर मैं ये स्पेसिफिक एरिया से सेट सेलेक्ट करता हूं तो मेरा एक्स के होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, राइट। और तब जाके आपको अपना मॉक स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करना है बच्चों कि पहला सेट कौन सा होना चाहिए, सेकंड कौन सा होना चाहिए, थर्ड कौन सा होना चाहिए। पेपर में 2 सेट करने हैं या 3 सेट करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ डिफिकल्टी। उससे पहले मुझे ऑब्जर्व करना है कि इजी सेट आए हुए हैं सारे या डिफिकल्ट आए, या मेरा पहला सेट कितनी देर में हो रहा है। ये स्ट्रेटेजी आपकी यहाँ पे बननी है बच्चों लास्ट के 15 मॉक्स में। उससे पहले पहले आपका सारा लर्निंग फेज है बच्चों, राइट। यहां तक आपका लर्निंग फेज है बच्चों, यहाँ पे ये आपकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस शुरू है बच्चों, और ये जो दोनों फेज हैं बच्चों, ये आपके फाइनल स्ट्रेटेजी की फेज है कि आपको पेपर किस तरह से देना है। इस तरह से टारगेट रखो बच्चों। हर दिन को अगर आप ढंग से यूटिलाइज करोगे तभी आप बच्चों कैट डीएलआर सेक्शन में अच्छा कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों, ये आपके पूरे पेपर को बना भी सकता है और खराब भी कर सकता है। बिकॉज अगर आपने इसमें सेट सिलेक्शन गलत किया, एक ही सेट सोल्व कर पाए, तो आपका ओवरऑल परसेंटाइल बहुत इंपैक्ट होता है बच्चों। क्वांट में क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन को विद इन 2 मिनट आप छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। ये पॉसिबिलिटी कि आप 8 to 10 क्वेश्चन सोल्व करोगे, 10 नहीं तो 9 कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, या तो 10 क्वेश्चन सोल्व हो रहे होंगे या फिर 5 हो रहे होंगे। क्वांट में 10 हो सकते हैं, 10 नहीं हुए तो 9 हो जाएंगे,
राइट, या अगर 12 क्वेश्चन टारगेट करें तो 12 नहीं है तो 10 हो जाएंगे, तो 2 क्वेश्चन का गैप आएगा। यहां पे क्या है कि अगर आपने 2 सेट की बजाय एक ही सेट कर पाए ना, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 से सीधे 4 पे या 5 पे आ सकते हैं। तो वो गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए ये सेक्शन जो है बच्चों, राइट, वो बहुत ज्यादा रिस्की है। यहां पे आपकी स्ट्रेटेजी काम करनी चाहिए बच्चों प्रॉपर, इसके लिए आपको बहुत ध्यान से प्रिपरेशन करनी होगी। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड फ्रॉम 120 डेज का डीएलएस स्ट्रेटेजी। प्लस अब जो बच्चे हैं इनको हेल्प करने के लिए बच्चों, राइट, थोड़ा सी आपकी प्रिपरेशन को और लेवल अप करने के लिए आरएम के बच्चों को, प्लस ऐसे बच्चे जो आरएम पे नहीं है बच्चों, एक लेवल अप का डीएलआर का 100 सेट का बच्चों फ्री कोर्स आरंभ की ऐप के ऊपर बच्चों लॉन्च हो चुका है। आप जाओ और उसको एनरोल कर सकते हो। इसमें होगा क्या, डेली बेसिस पे, वीक नॉट इनिशियली, बाद में हम उसको डेली बेसिस करेंगे। इनिशियली आफ्टर एवरी सेकंड डे, राइट, ऑल्टरनेट डेज आप मान लीजिए, ऑल्टरनेट डेज पे 2 सेट डलेंगे। वो 2 सेट या तो पीवाईक्यूज या पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड सेट होंगे, या आप एक मान लीजिए कि 2 सेट में एक एग्जैक्ट पीवाईक्यू होगा और एक पीवाईक्यू से रिलेटेड सेट होगा। वैसा नहीं होगा, पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड होगा वो, राइट, कि पीवाईक्यू जैसा सेट, राइट। ऐसे 2 सेट डेली बेसिस पे डलेंगे बच्चों, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे डलेंगे, और विद राइट, और उन सेट को लाइव डिस्कस किया जाएगा बच्चों यूट्यूब के सेशन के ऊपर। सो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद लेवल अप सीरीज अगेन, राइट। लेवल अप सीरीज मैंने लास्ट ईयर भी स्टार्ट की थी, उसमें भी 35 सेट्स हैं, वो सेट भी टेस्ट की फॉर्म में अपलोड होंगे। यहां पे मैं आपकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करूंगा, हर सेट को 15 मिनट के टाइमर के साथ डालूंगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट रहेगा सारे सेट्स का, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं रहेगा, बहुत इजी नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के, जैसे कि कैट में आपको सोल्व करना है। तो बेसिकली मैं यहां पे जो 15 से 20 मिनट वाला जो सेट है ना बच्चों, उसको टाइमर के साथ अपलोड करूंगा, आप उनको अटेम्प्ट करोगे, राइट। कुछ सेट को मैं पहले से रिकॉर्ड करके वीडियो सोल्यूशन के साथ डालूंगा, और कुछ सेट को बच्चों हम लाइव डिस्कस करेंगे लेवल अप सीरीज में। और ये बच्चों आपके इनिशियली अभी 2 सेशन यूट्यूब के ऊपर लाइव होंगे वीक वाइज, राइट, और वीडियोस भी डलेंगी। और ये इस सीरीज को आप बच्चों 101% फ्री फॉलो कर सकते हो। आरएम की ऐप पे जाके आपको ये कोर्स फ्री दिख जाएगा, आप एनरोल कर सकते हो बच्चों, राइट। और प्लस एडिशन में अभी रिसेंटली हमने बच्चों, अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स, राइट, जो मैंने अभी आपको स्ट्रेटेजी बनाई, इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उसको राइट आरएम के साथ अगर आप फॉलो करना चाहते हो, तो हमारा एक रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ था संभव प्रो बच्चों, और इसको अभी हमने वीकेंड सेल पे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी बेचना शुरू किया है। 13,999 के अंदर आप संभव प्रो का बैच ले सकते हो बाय यूजिंग द कोड Sambhav. This sale is still live. If you want to go and join Arambh Academy batch Sambhav Pro, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज भी होगा आपका, राइट, और काफी जो भी हमारी क्लासेस बताई फाउंडेशन लेवल पे, फिर कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी पे, बूस्टर कोर्सेज सब मिला के ये सारी चीजें आपको संभव प्रो में मिलेंगी। और 13,999 में बच्चों आपको ये बैच मिल जाएगा। सेल इज स्टिल लाइव, राइट। अभी हमने इस पे 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी एड ऑन किया हुआ है, तो ये वीकेंड सेल में बच्चों आप इस बैच को परचेज कर सकते हो बच्चों, राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन द सेशन। ये लेवल अप की सीरीज को बच्चों आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है टिल द कैट एग्जाम। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के सेट 100 सेट्स को हम बच्चों टारगेट करेंगे। मैंने जो प्रीवियस लास्ट ईयर भी अच्छे सेट करवाए थे वो भी टेस्ट फॉर्म में अपलोड होंगे, और न्यू सेट्स को हम लाइव सेशंस के अंदर यूट्यूब के ऊपर आराम के यूट्यूब चैनल पे करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।